हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मित्तल चौरसिया और मैं बात करती हूं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेटिट्यूड, मैनिफेस्टेशन के बारे में। अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दिया है। आप मेरे 30 दिनों के वर्कशॉप में ज्वाइन हो सकते हैं और एक बार आपने वो वर्कशॉप ज्वाइन कर लिया तो आपको पता भी नहीं है कि आपकी लाइफ में कितना बड़ा चेंजेस आने वाला है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ इस टॉपिक पे कि क्या सच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है और अगर करता भी है तो कैसे करता है। इस पे मैंने ऑलरेडी एक और वीडियो बनाया हुआ है, पर आज मैं इस बात पे इस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कैसे काम करना है, सही में कैसे काम करना है, हम क्या गड़बड़ कर रहे हैं, क्या गलती हो रही है हमारे से जिसकी वजह से हमारा मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा अच्छे से पूरा नहीं हो रहा है या आधा अधूरा पूरा हो रहा है, या फिर जो हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं उससे कुछ उल्टा फुल्टा हो रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमें सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि हमें किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं डालना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं करना है। क्या होता है ना, कई लोग अच्छे से टेक्निक्स लगा रहे हैं, अच्छे से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पर वो जो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना उससे छूट ही नहीं पा रहे हैं, उससे इतना ज़्यादा जुड़ जाते हैं। मतलब एग्जाम्पल ये है कि जैसे कि किसी को मोबाइल चाहिए, राइट, और वो मोबाइल के लिए मैनिफेस्ट कर रहा है, स्क्रिप्टिंग कर रहा है, ग्रेटिट्यूड कर रहा है, वाटर टेक्निक कर रहा है, 369 कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, पर वो उसे छोड़ नहीं पा रहा है। कब मिलेगा फ़ोन, कब आएगा फ़ोन, मैं इतने दिनों से काम कर रही हूँ, मेरे पास अभी तक फ़ोन नहीं आया, मेरे पास अभी तक पैसे भी नहीं आए, मैं कैसे लाऊंगा, 1 रुपये भी मैंने अभी तक जमा नहीं करा है, तो मैं कैसे फ़ोन लाऊंगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, नहीं कि लॉ ऑफ फोर्स। जहाँ पर आप फोर्स लगाना स्टार्ट कर देते हैं ना, वहाँ पे आपका मैनिफेस्टेशन वहाँ पे ब्रेक हो जाता है। आपको ऐसा लगता है कि मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, पर वास्तव में मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है वो, क्योंकि आपने वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी डाल दी है। हमें क्या करना है, मैनिफेस्ट तो करना है, लिखना तो ज़रूर से है, पर हमें उसको छोड़ना भी है, उसका सरेंडर भी करना है। साथ ही साथ हमें जो चीज़ हम लिख रहे हैं उसके बारे में आपको फील भी करना है। आप लिख कुछ रहे हो, फील कुछ और हो रहा है, तो आपका मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको फटाफट से आपका मोबाइल है, कुछ भी मैनिफेस्ट है वो आ जाए, तो आपको उससे थोड़ा डिटैचमेंट होना पड़ेगा, आपको वो फील करना पड़ेगा। लिखते समय ऐसा नहीं है कि आप लिख रहे हो और आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी और चीज़ पे, किसी और बात पे, किसी और सोच पे लगा हुआ है और आप यहाँ पे बस लिखे जा रहे हो। आपको पता है, हम जब स्कूल के टाइम में थे ना, तो हमारे टीचर बहुत ज़्यादा जब होमवर्क देते थे तब हम क्या करते थे, बस लिखते जाते। हमें पता नहीं है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पता नहीं है कि हमारा हाथ क्या लिख रहा है, पर कुछ तो लिख रहा होता था और हम बता देते थे। फिर उसी में से अगर टीचर ने हमें क्वेश्चन आंसर कर दिया तो हमें आंसर नहीं आता था। तो इस बार हमें सॉरी, मुझे थोड़ा सर्दी जुकाम हुआ है, तो हमें इस बात पे पूरा ध्यान रखना है कि हम जो भी लिख रहे हैं ना उस पे हमें पूरा 100% फीलिंग आए। अगर आप फील नहीं कर पा रहे हो तो आपको सोचना चाहिए कि आपका मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी काम नहीं करेगा। अगर और नहीं हो भी नहीं सकता, 100% नहीं होगा, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो लॉ ऑफ फीलिंग्स भी है। मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर आपको कुछ चाहिए ना तो उसके बारे में अच्छी फीलिंग्स लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लिखते रहोगे, बुक्स भरते रहोगे, डायरीज़ की डायरी भरते रहोगे और आप बोलोगे मित्तल यार मेरा तो कुछ मैनिफेस्ट नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं होगा। आपको मोबाइल चाहिए, आपको कार चाहिए, आपको घर चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको अच्छी रिलेशनशिप चाहिए, आपको अच्छी हेल्थ चाहिए, कोई भी एरिया में आप मैनिफेस्टेशन लगा रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लगा रहे हो, पर फिर भी आपका नहीं हो रहा है, तो इसका ये एक मेन पॉइंट हो सकता है कि आप उस चीज़ में अच्छे से फील नहीं कर पा रहे हो। तो आपको अपनी फीलिंग्स पे बहुत ज़्यादा और काम करने की ज़रूरत है। अगर आप कहोगे कि मैं कैसे अपनी फीलिंग्स पे काम करूँ, तो इस पर मैं एक और वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं डिटेल में बात करूँगी। पर आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लॉ ऑफ फोर्स की तरह ना लें। ये भी मैंने एक सर से सीखा है, मैं उनको मेंटोर मानती हूँ, राइट। तो उन्होंने ये बताया कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एज अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही लेना है, लॉ ऑफ फोर्स नहीं लेना है। अगर आप किसी एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी लगा दोगे ना तो वो स्टक हो जाएगी, राइट। आप उसके बारे में सोच रहे हो, रात दिन सोच रहे हो। मैंने अभी सुबह ग्रेटिट्यूड करा इसके बारे में, मैं उसके बारे में
पूरा दिन सोच रही हूँ कि कैसे आएगा, मेरे पास पैसा कैसे आएगा, मेरे पास अच्छी हेल्थ कैसे आएगी, मेरे पास अच्छा रिलेशनशिप कैसे आएगा। अगर आप इसको फोर्स से उसके पीछे लगे रहोगे ना, तो आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा, राइट। तो आज से क्या करना है, आपको आपकी फीलिंग्स पे काम करना है। और एक और वीडियो मैं बनाऊंगी कि आपको आपकी फीलिंग्स पे कैसे काम करना है। तो अभी तक आपने ये वीडियो मेरा पूरा देखा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अभी मैं फिर से बता रही हूँ कि 30 दिनों के मेरे वर्कशॉप चलते हैं, मैं पर्सनल कोचिंग पर भी कराती हूँ। आपका जो भी प्रॉब्लम है, आपका 30 दिनों में आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी। तो प्लीज़, आपको अगर इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है, आप मुझे वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं आपको 30 दिनों तक मैनिफेस्टेशन जर्नी सिखाऊंगी और आपकी लाइफ 30 दिनों में बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच।